अब एक क्वेश्चन है कि 4 नंबरों का रेशियो ये है और उन चारों नंबरों को जब आप आपस में गुणा करते हैं तो आपका आंसर ये होना चाहिए। यानी कि अगर अभी हम इनको गुणा करके देखें 1 × 2 × 3 × 4 तो हमारा आंसर कितना होता है 24 होता है। लेकिन उनका आंसर 24 नहीं आ रहा, उनका आंसर इतना आ रहा है। तो आपको क्या करना है, जो आंसर आ रहा है 6144, इसमें 24 से आपको क्या करना है, डिवाइड दे दीजिए। तो जब आप इसमें से आप डिवाइड दे देंगे तो 24 × 48 और 3 4 तो 24 × 5 120, 4 2 1 3 1 4 144 24 छक होता है 144 120 और 24 मिला देंगे 144 हो जाएगा। तो आपके पास 256 आ रहा है। यानी कि अगर ये गिनती ना हो करके कुछ और गिनती अगर होगी तो वो अगर 24 को डिवाइड करेंगे तो 256 आएगा। अब इसके बाद अगला स्टेप क्या करते हैं, क्योंकि 4 गिनतियां है तो इसका हम 4th रूट निकालेंगे। मतलब कौन सा रूट निकालेंगे, 4th रूट। 4th रूट का मतलब होता है 4 के पेयर। तो हम कैसे करेंगे, 2 5 6 को हम ऐसे ऐसे करके करेंगे, ऐसे ऐसे करके, और हर 4 पे एक बार एक पेयर ले लेंगे। तो पहले हमने 2 से कर दिया, 2 से कर दिया तो 128 हो गया, 2 से कर दिया 64 हो गया, 2 से कर दिया तो 32 आ गया। फिर हमने 2 से कर दिया तो 16 आ गया, 2 से कर दिया 8, 2 से कर दिया 4 और 2 से कर दिया 2 और 2 से कर दिया 1। तो आपके पास क्या होगा, ये पेयर है और ये पेयर है, 4 के पेयर बनेंगे इसमें। तो आपके पास इसका आंसर कितना हो गया, इसका आंसर हो गया 2 × 2 = 4। ये 4 है, गिनती निकल के आ गई। यानी कि नंबर्स अब क्या होंगे, अब न्यू नंबर्स आप बता सकते हैं। नंबर्स क्या होंगे, नंबर्स होंगे 1 × 4, वो जो निकला उससे मल्टीप्लाई करेंगे। 2 × 4 3 × 4 और 4 × 4। तो गिनतियां कौन कौन सी हो गई भाई, 4 8 12 और 16। और अगर आप 4 × 8 × 12 × 16 को करते हैं तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 6144। ये इसका चेक है, मैंने मोबाइल से चेक कर लिया है, ये मोबाइल के कैलकुलेटर से मैंने इसको चेक कर लिया। ओके, तो इस तरीके के सवाल को हम इस तरीके से करके कर सकते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 पे जाते हैं। अब एक क्वेश्चन है कि ABC बराबर है के। आपको पता क्या लगाना है, A/B, B/C और C/D। यानी कि यहाँ पर 2 गिनतियां नहीं होंगी, यहाँ पर जैसे ये एक एक गिनती वैसी एक एक गिनती ही चाहिए उनको। तो ऐसे सवालों को हम कैसे कर सकते हैं भाई, तो हम पहले कर निकाल ले सच्ची का A/B निकाल ले। तो सच्ची का A/B बने 2/3 हो गया, 2/3 हो गया। फिर आप निकाल लीजिए 3, इसका B/C तो 3/3 हो गया। और C/D तो होगा ही नहीं ना, C/A हो जाएगा। ठीक है, C/A तो C/D कितना है, C है 4 और A कितना है 2 है, सो 2 आ जाएगा। अब इसके बाद क्या करिए, इनका एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम तो 3 चौको 12, 12 से सब कट जाएंगी। तो इससे पहले इसको डिवाइड करेंगे तो 4 आ जाएगा, 4 2 8, 4 से इसको करेंगे 3 आ जाएगा, 3 3 9, और इसको 2 से 6, 6 4 24। तो आपके पास कितने हो गए, 8:9:24 हो गया। ठीक है, इसको छोटा भी छोटा होगा नहीं क्योंकि बीच में 9 फंस रहा है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। मैंने A/B कितने के बराबर होगा, 8 के बराबर होगा, B/C 9 के बराबर होगा, और C/, कितने के बराबर होगा, 24 के बराबर होगा। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 पे चल रहे हैं। तो देखिए अभी एक सवाल किया ना, उसमें A/B, B/C, C/D इस तरीके से था ना। तो हम लोगों ने उसको क्या करके, इसको हल करने के लिए हम लोगों ने क्या कर लिया था, एलसीएम से हल कर दिया था। ठीक इसी तरीके से हम एलसीएम से करेंगे तो ये रेशियो में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो ये जो अभी पार्ट्स है 1/2, 2/3, ये हिस्सा है, फ्रैक्शन है। तो इस फ्रैक्शन को हम लोग क्या करेंगे, अभी रेशियो में कन्वर्ट कर देंगे। कैसे कर देंगे, बिल्कुल लास्ट सवाल जैसा एलसीएम ले लेंगे। 2 3 4 का जो है 12 भी होता है, तो 12 हो जाएगा। 2 से 12 को भाग दे देंगे तो 6 आ जाएगा। 3 से 12 में करेंगे 4 आएगा, और 4 से 2 को करेंगे तो 8 आ जाएगा। ये कैसे चेंज होते हैं बहुत डिटेल में हमने फ्रैक्शन पे एक वीडियो बनाया, वो आप देख सकते हैं। फिर 4 से 12 में करेंगे तो 3 जाना है। तो आपके पास रेशियो क्या आ जाता है, 6 8 और 9 के। अब इसने पूछा भाई आखिरी वाले को कितना, आखिरी वाले का ये है ना। तो पहले हम इनका टोटल ले लेंगे, 6 और 8 14 और 9 23।
तो इसका हिस्सा कितना होगा, इसका अपॉन 23, इसका अपॉन 23 और इसका अपॉन 23। तो इस अमाउंट को ₹1035 को लास्ट वाले को कितना मिलेगा, 9/23 मिलेगा। तो 23 से पहले हम इस गिनती को काट देंगे, तो इस गिनती को काटेंगे तो 45 आपके पास आ जाएगा। तो 45 इंटू 9, 45 इंटू 9 मतलब 450 कर लें, उसमें से 45 कम कर दें 10 करके और एक गिनती कम कर दीजिए, तो 9 से मल्टीप्लाई हो जाता है। तो कितने हो जाएंगे, 405 आपका आंसर हो जाएगा। मतलब किसी गिनती को 9 से अगर करना है तो पहले उस गिनती को 10 से कर लीजिए, तो उसमें से यही गिनती एक बार कम कर दीजिए, तो आपका आंसर ये आ जाता है। आपको गुणा करने की जरूरत नहीं पड़ती है 9 से, 19 से, या इस तरीके से 39 से। 39 से तो 40 से कर लीजिए पहले और एक गिनती कम कर दीजिए। ओके, तो नाउ अब आपके पास हम लोग चलते क्वेश्चन नंबर 4 पर। 3 डिजिट की संख्या में कितनी गिनती ऐसी होती है जो 7 से डिवाइड होते हैं। ये कोई जरूरी नहीं 7 से हो, ये 5, 6, 8, 12, 14 कोई भी गिनती हो सकती है, और 3 डिजिट की जगह पे 4 डिजिट हो सकती है, 2 डिजिट हो सकती है। तो ऐसे सवालों को कैसे करते हैं, तो पहले 3 डिजिट की कम से कम संख्या, 3 डिजिट की कम से कम वो संख्या है, कम से कम जो 7 से डिवाइड हो, जो कम से कम जो 7 से डिवाइड हो, जो 7 से डिवाइड हो जाए, डिवाइड हो, तो डिवाइड हो। वो गिनती कैसे हम निकालेंगे, 3 की कम से कम कितनी होती है, 100 होती है। 100 को हमने 7 से भाग दे दिया, 7 से कम 7 और 7 चौक 28। और देखिए 2 बच गया, पूरा पूरा डिवाइड नहीं हुआ। लेकिन अगर यहाँ पे इसकी जगह पे अगर 7 होता तो डिवाइड हो जाता, यानी कि अगर 5 और जोड़ ले, 100 में अगर 5 और जोड़ ले तो गिनती 105 क्या हो जाएगी, 7 से डिवाइड हो जाएगी। तो हम 3 डिजिट की कम से 3 डिजिट कम से कम संख्या, कम से कम जो 7 से डिवाइड हो कितनी हो गई, वो 105 की हो गई। ऐसे ही 3 डिजिट की ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो सकती है, ज़्यादा से ज़्यादा जो 7 से डिवाइड हो, तो 3 अंकों की ज़्यादा से ज़्यादा संख्या ये होती है। तो इस बार इसको 7 से कर लें, 7 से कम 7, 2 29, 7 चौक 28, 1 19, 7 दूना 14 और 5 ये ज्यादा हो गए। यानी यहाँ पर अगर 5 कम कर दे, भाई 5 में कुछ जोड़ेंगे, मान लो आप यहाँ 2 जोड़ देंगे तो वो 1000 के ऊपर हो जाएगा, 4 डिजिट हो जाएगा ना, गलत हो जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, 5 को सीधे सीधे इससे घटा देंगे। तो 994 एक गिनती ऐसी होगी 3 डिजिट की जो 7 से डिविजिबल है। तो कम से कम और ज्यादा से ज्यादा निकाल लिया। अब आपकी संख्या कितनी होती है, संख्या होती है 994 माइनस 105 और इसमें किसका 7 का भाग दे दीजिए। 7 का भाग देने के बाद में जो भी आंसर आता है उसमें हम एक गिनती ऐड कर लेते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि हम पहली गिनती तो 7 ही है ना, तो ये जो हम जो कैलकुलेशन कर रहे हैं ये पहली गिनती को हटा दे रहा है। ये क्या करता है, पहली गिनती, तो बाद में आप 1 ऐड कर दीजिएगा। तो पहले इसको 9 5 हुआ, 14 का 4 आया, 1 होता है 8 9/7 हो गया। तो 8 9/7 जब करेंगे, 7 कम 7, 7 दूना 14 और 7 14 और 7 49 हो गया। और एक है प्लस भी तो करना है, इसमें +1 भी करना है। +1 था ना, तो कितने हो जाएंगे, 128 हो जाएंगे। तो कितनी संख्या निकली आपकी, 128 निकली। तो इसको आसानी से करने के लिए इतना सब काम करने की जरूरत नहीं होती है। आपको बड़ी वाली लेनी है और छोटी वाली लेनी है, दोनों को वहाँ जो गिनती लिखी हो उससे आप 7 लिखा, 8 लिखा, 9 लिखा, जो भी लिखा उससे आप डिवाइड करके एक आप जोड़ लेते, तो इस तरीके से निकल जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 5 पे हम लोग चलेंगे, 4 हो गया, क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 5 अब पूछ रहा है कि बिटवीन 10 एंड 250, जैसे आप पिछले वाले साल में हम लोगों ने कितना किया था, 105 से लेकर 994 तक किया था। अब की बार उसने पहले ही गिनती बता दी, 10 और 250 के बीच में कितने संख्या है जो 4 की मल्टीपल है। तो देखिए 10 और 10 तो होगा नहीं 4 का मल्टीपल, तो पहली फर्स्ट नंबर क्या होगी, फर्स्ट नंबर होगी आपकी कितनी, 12 हो जाएगी। और आखिरी नंबर, लास्ट नंबर कौन सा होगा, लास्ट नंबर वो होगा जो 4 से डिवाइड हो जाए। तो फिर वही बात, 250 को 4 से डिवाइड करेंगे, 4 छंग 24, 10 4 दूना 8, तो 8 और 2 बच गया ना।
तो इसका मतलब यहाँ से 2 कम करनी पड़ेगी हमको, तभी तो डिविजिबल होगा 4 से। तो वो गिनती कितनी हो जाएगी 248, जैसे वहाँ 7 वाले में निकाला था 3 डिजिट का, इसी तरह इसका निकाल दिया। अब वहाँ 4 से मल्टीपल लिया था तो यहाँ पर 4 का मल्टी, वहाँ 7 का था यहाँ 4 का था, तो मेथड वही रहेगा, यानी कि लास्ट में से पहले वाले को घटा करके जितने का वो करना होता वही लिख लेते हैं। तो यहाँ घटा लीजिए, तो 6 3 2 अपॉन 4, तो 4 से इसको और +1 रहेगा बाद में, तो 4 पंजे 20 और 4 59 आ गया। और 59 में आपको क्या करना होता है, +1 करना होता है ना, बताया था, +1 = +1, तो +1 और करेंगे तो गिनती कितनी आ जाएगी 60। इसका मतलब यहाँ पे कितनी गिनतियाँ होंगी, 10 और 250 के बीच में 60 गिनतियाँ ऐसी हैं जो 4 के मल्टीपल्स में, इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 5 हो गया, अब क्वेश्चन नंबर 6 पे जाएंगे हम लोग। तो जब आपको सम निकालने के लिए बोला जाए, नंबर नहीं सम निकालने के लिए बोले, तो वो जो पुराने मेथड है वो काम नहीं करेंगे आपको। अब आपको सारी गिनतियों का सम भी करना है, तो इसके लिए सम के लिए एक फॉर्मूला आता है कि सम ऑफ n नंबर्स इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 एंड d। तो अभी हम इसको भर के सब बताते जाएंगे कौन सी गिनती आ जाएगी। तो s का 51 नंबर सम करना, 51 सम्स की टोटल करनी है। तो n कितनी है, 51 है आपके पास, और जो डिविजिबल बाय 4, तो पहली गिनती कौन सी होगी, जो पहली गिनती 4 ही होगी आपके पास। ए का मतलब जहाँ से ABCD शुरू हुई पहली गिनती कौन सी हुई, ये हो गई, प्लस n तो 51 ही होगा, इसमें से 1 कम हो जाता है, और d मतलब हम लेते हैं कि कितना डिफरेंस है हर एक नंबरों के बीच में, कितने का डिफरेंस है। तो हर एक नंबरों में डिफरेंस कितने का, 4 का ही है, ठीक। तो ये कितना हो जाएगा 25.5, यहाँ पे कितना 8। अगर आपको ये फार्मूला पता है तो आप सीधे ये भर ले सकते हैं, सीधे ऐसे करके लिख के काम कर लिया आपने। तो 8 प्लस ये कितना हो जाएगा 50 × 4। अब बॉडमास के हिसाब से पहले मल्टीप्लाई होगा फिर प्लस होगा, तो 25.5 इंटू ये 200 और 8 208। अब इस गिनती को 25.5 से करना है। तो देखिए यहाँ पे गिनती अगर आप इसको 200 अलग कर लें और 8 अलग कर लें, आसानी से कैसे कर सकते हैं। तो 200 को अगर 25 से करें आप तो 5000 तो यही हो गए, और 8 को आपने 200 से किया, 8 गिनती बची ना आपके पास, 8 को भी आपने किससे कर दिया 25 से कर लिया, तो 25 × 8 200 हो गया, ठीक हो गया। तो ये 25 का काम पूरा हो गया। अब आधा करना है, यानी कि 208 का 0.5 मतलब आधा होता है, तो इसका आधा कितना हुआ 104 हो गया। तो 4035 5304। तो इस तरीके से भी आप शॉर्टकट में करके आंसर को लिख ले सकते हैं। ये बात आपको समझ में आ रही होगी, ये पढ़ाया जाता है छोटे क्लासों में। तो 5304 आंसर है। अब अगला सवाल हम लोग 7 पे जाएंगे, और ये जो स्टेप हम लोगों ने किया इसे हम लोग क्या बोलते हैं, व्यवहारिक गणित। व्यवहारिक गणित, व्यवहारिक गणित आपने पढ़ी होगी। व्यवहारिक गणित का मतलब होता है जो व्यवहार में जो गणित आती है, जिसके थ्रू से सब्जी वाले ठेला वाले ये सब लोग कैलकुलेशन करते हैं, वो लोग इस तरीके से मुंह में जोड़ के फट से पैसा आपको बता देते हैं। ये आपने व्यवहारिक गणित छोटे 7th 8th में पढ़ा होगा, ठीक है। अब अगला सवाल करने जाने। अब एक ऐसी प्रैक्टिस के लिए एक और सवाल उसी टाइप का लिया, सम ऑफ फर्स्ट 20 मल्टीपल्स ऑफ 6, सम ही बताना है। तो सम कितनी गिनतियों को बनाना है, 20 गिनतियों को बताना है। तो n कितने के नंबर कितने हैं, 20 है। पहली गिनती कौन सी होगी, मल्टीपल्स ऑफ 6 है, तो पहली गिनती कितनी हो जाएगी 6 हो जाएगी। डिफरेंस n कितना है 20 है, 20 में से 1 कम कर लीजिए, डिफरेंस 6 गिनतियों का रहेगा, तो ये कर लेंगे। तो यहाँ पर कितना 10/2 इंटू 6 दूना 12, और यहाँ पे गिनती कितनी आ जाएगी, ये 19 है, तो 19 × 6 19 × 6 आ जाएगा, ठीक है। ये 12 × 6 प्लस का निशान है, यहाँ पे प्लस का निशान है। तो अभी आप देखिए, पहले इसको आप सॉल्व करेंगे, और ये पहले पूरा ब्रैकेट सॉल्व हो जाएगा। जब ब्रैकेट सॉल्व होगा तभी ब्रैकेट खुलता, नहीं तो ब्रैकेट नहीं खुलता। तो 10/2 12 प्लस अभी बताया था इसको कैसे गुणा कर सकते हैं हम 20 को 6 से कर ले तो 120 हो गया, उसमें से 19 कम कर ले तो 9 10 का 0 का 2 होता है, 20 × 6 = 120, उसमें से 19 कम कर दे, एक बार 19 कम कर दे रहे हैं, तो 6 कम करेंगे,
6 कम कर देंगे 114, सो 114 आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। 19 इंटू 6 आप ऐसे भी निकाल सकते हैं। भाई 19 का 6 टाइम्स कितना है 120, उसमें से 6 कम कर दीजिए, मेंटल मैथ कह लीजिए, व्यवहारिक गणित कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए, 114 आ गया। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, 20/2 सॉरी, तो 10 तो हो ही गया गिनती, तो ये गिनती तो 10 हो गई, इंटू ये कितना हो जाएगा 1 2 6, ठीक हो गया, तो 1260 ये आपका आंसर हो जाएगा। सारी गिनतियों का सम कितना है, इतने के बराबर है। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 8 पे चलेंगे। तो यहाँ पर आपको देखिए पहली नंबर फर्स्ट नंबर कितनी है, फर्स्ट नंबर जो ऑड है, फर्स्ट नंबर ऑड 11 होगा और लास्ट नंबर ऑड कितना होगा 39 हो जाएगा। तो आपके नंबर बराबर कितने के होते हैं, अभी थोड़ी देर पहले बताया, कई वीडियो बता चुके कि आखिरी नंबर में से पहला वाला नंबर घटा के 2 से भाग देते हैं और +1 कर देते हैं। तो यहाँ से इसको पहले घटा दीजिए, तो 8 हो गया, 28 हो गया, 8 1 9 2 और 1 3 अपॉन 2 +1, तो गिनती कितनी हो गई 14 +1 मतलब 15 गिनतियाँ ऐसी हैं जो कि ऑड होंगी 10 और 40 के बीच में। अब अगर उनका सम निकालना पड़े तो उनका सम का एक शॉर्टकट भी है, सम निकालने का एक शॉर्टकट है कि आपके पास कितनी गिनतियाँ 15 गिनतियाँ है ना, तो 15/2 कर लीजिए और 15/2 कर लीजिए, और किस रेंज में आपको पता करनी है 40 के रेंज में। तो या वैसे करके जैसे अभी तक का सम निकाल रहे थे वैसे करके सम अगर निकाल लेंगे तो भी आसानी से आ जाएगा। तो एक ही फार्मूला ठीक रहेगा, सम इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 और t, और ये वाले फार्मूले से कर लीजिए। तो आपके पास n कितना है 15 है, 15/2, पहली वाली गिनती कितनी है 11 है, इंटू 11 प्लस n है 15 -1, और डिफरेंस कितने का रहेगा फर्स्ट सम ऑड नंबर, तो हर गिनतियों में कितने का अंतर रहेगा 2 का अंतर रहेगा। ठीक है, 1 होगा फिर 3 होगा, भाई 1 होगा फिर 3 होगा फिर 5 होगा, तो डिफरेंस कितना लेके चलेगा 2 का डिफरेंस लेके ये चलेगी गिनतियाँ, तो 2 का डिफरेंस होगा। ठीक है, करके देखते हैं इंटू 2, तो ये हो जाएगा 15/2, 11 दूना 22 प्लस 14 दूना ये 14 हो जाएगा, 14 दूना 28 हो जाएगा, तो 15/2 इंटू, और 2 10 का 0 आता है 2 का 3, 10 का 0 2 3 3 और 2 5 हो जाएगा, तो बराबर 2 से इसको काट दीजिए 25 आ गया, और 15 से मल्टीप्लाई किया 15 बचे 75 का 5 आया 7 होता है, 15 30 7 37 375, तो ये हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन दिया गया 1 और 50 के बीच में कितनी अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या मतलब ऐसे नंबर जो किसी भी नंबर से विभाजित नहीं होते, किसी भी चीज से डिवाइड नहीं होते। तो क्या होता है, इन नंबरों को निकालने के लिए कोई सीधा फार्मूला नहीं होता है। ठीक है, चूंकि इनके लिए कोई सीधा फार्मूला हमारे पास नहीं है, तो हम लोग क्या करते हैं, ऐसे नंबरों को निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग कि आप प्राइम नंबर 100 तक का तो आप ऐसे ही ध्यान रख ले, माने वो गिनती जितना भी पूछे उसको आप लिख लें। जैसे 2 प्राइम पहला वाला को नहीं लिया जाता, 1 इज नॉट ए प्राइम नंबर, 1 इज ए स्पेशल नंबर, उसके बारे में अलग बात होगी। तो प्राइम नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं 2 से स्टार्ट होते हैं, तो इस तरीके से आप लिख लें। ये वो गिनतियां हैं जो किसी भी गिनती से नहीं डिवाइड होती है। तो इसमें अगर पहले 100 नंबर में पूछा जाए तो आप याद रखिए 25, एक लाइन 5 की है, 5 जैसे ये है 5 की है, तो यहाँ 10 हो जाते हैं, यहाँ 15 हो जाते हैं, यहाँ 20 हो जाते हैं, यहाँ 25 हो जाते हैं। ठीक है, तो अगर पूछा जाए भाई 100 में कितने हैं तो 25 का जवाब देना है। 5 का ध्यान रखिए दिमाग में कि 5 की एक लाइन होती है, तो 100 में अगर 25 हो गए, पहले 50 अगर पूछेगा आपसे तो पहले 50 में कितनी हो जाएंगी 15, 5 10 15 गिनतियां होती हैं। पहले 75 में अगर पूछेगा तो कितनी बताएंगे आप 20 बताएंगे। ठीक है, तो 15 20 25 इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पहले अगर 25 तक पूछता तो यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूजन है। यहाँ 10 आंसर नहीं होता, यहाँ आंसर 23 होता, मैंने 9 गिनतियां इसमें आती, 10 गिनतियां यहाँ पर नहीं आती। सिर्फ यहीं तक का तो 25 होगा, तो आपकी गिनतियां कितनी हो जाती 9 हो जाती। बस इसको ध्यान में रखिए, बाकी तो सब 5 का है। मैंने फर्स्ट अगर हम ले लें यहाँ पे 75 कर लें, फर्स्ट 75 और फर्स्ट 50। ठीक है,
तो ये हो जाएगा 20 और ये हो जाएगा 15, 5-5 करके कम हो जाती है 5-5। तो ये आप ध्यान में रख लीजिए। तो उसने पूछा 1 और 50 के बीच में, 1 और 50 के बीच में हमने ध्यान में लाया अपने दिमाग में कि 15 गिनतियाँ होती है, तो आपका आंसर कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा आंसर। बस ये आपको ऐसे याद रखना, 50 में 15 है, 75 में 20 है, 5-5 क्या है, पेयर है, और शुरू का जो 25 होता है उसमें 9 होते हैं, 10 नहीं होते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 10 पे चलते हैं। ये सवाल अगर इस तरीके से मिलता है तो यहाँ पे देखिए नीचे 2-2 के डिफरेंस है, मैंने हर एक बार 2-2 करके बढ़ रहे हैं, और कितने टर्म्स हैं आपके, 1 2 3 4 5 6, तो 6 टर्म्स है। कितने टर्म्स है, 6 टर्म्स हैं। तो इसको करने का आसान तरीका क्या होता है आपके पास, आपका आंसर हमेशा पहला, आपको अभी जो पिछले वीडियो में हमने बताया था, तो इसके पहले वाला वीडियो उसमें हमने बताया था कि ऐसे क्वेश्चन का आंसर हमेशा पहली वाली गिनती और इसमें अंडर रूट करके था, और आखिरी वाली गिनती हमने प्रूफ करके बताया था आपको। तो पहली और आखिरी का ही खेल होता है इसमें। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा आपका, देखिए 6 तो टर्म्स है, 6 टर्म्स के नीचे आपको क्या करना है, 3 इंटू 15 लिख लेना है, 3 इंटू 15 लिख लेना है। तो आंसर कितना हो जाएगा भाई, इससे इसको काट दिए तो 2/15। तो ये आपको आंसर, यही आपका आंसर होता है। इसका एक और थोड़ा सा इसको जरा सा और अगर हम किसी और तरीके से भी करके दिखाए तो भी आंसर ये आएगा। जैसे अब डिफरेंस की बात आ रही थी, तो इसका एक और दूसरा तरीका है कि डिफरेंस इंटू 1 अपॉन फर्स्ट नंबर। भाई फर्स्ट नंबर माइनस 1 अपॉन लास्ट नंबर। फर्स्ट नंबर एक, ये भी एक फार्मूला मल्टीप्लाई में, तो हाफ इंटू, अब ये फर्स्ट नंबर कितना था, 3 था, और लास्ट नंबर कितना, 15 है। ठीक है, तो 1/2 इंटू, अब यहाँ एलसीएम ले लीजिए 30, तो यहाँ 10 हो गया, ये -2 हो गया। तो कितना हो जाएगा, हाफ इंटू ये हो जाएगा 12 अपॉन 30, तो 12 से इसको काट दीजिए तो 6 आ जाएगा, फिर 6 को काट लीजिए तो आपका आ जाएगा 2, 3 से काट रहे हैं, और 10 3 अपॉन नहीं 2 से अगर काटेंगे तो 3/15 आ जाएगा। तो इक्वल टू, ये एलसीएम 15 ही होगा, 3 से इसमें करेंगे तो 5 आ जाएगा, 5 - 1 तो 4/15 आ जाएगा। इससे इसको काट दीजिए तो 2 आ गया, आंसर वही आ गया ना आपका 2/15। तो चाहे ऐसे डिफरेंस के हिसाब से करिए कि डिफरेंस कितना गिनतियों में, और पहला वाला नंबर और आखिरी वाले नंबर का डिफरेंस ले लीजिए। तो डिफरेंस के बेसिस में करना है तो इस तरीके से करना पड़ेगा, शॉर्टकट मारना है तो 6 टर्म्स है यहाँ पर, जितने भी टर्म हो, मान लो 5 टर्म होते तो आप यहाँ 5 लिखते और पहली वाली गिनती 3 और ये वाली गिनती 13 ले लेते, ठीक है, और इससे मल्टीप्लाई करते ये आपका आंसर होता है। तो इसमें जितने भी टर्म्स दिए होते हैं, मान लीजिए 1 2 3 4 टर्म्स का आप कर रहे होते हैं, तो पहली वाली गिनती 3 है, दूसरी वाली गिनती 11, तो 4/3 इंटू 11 लेकर के इसको सॉल्व कर दीजिए, 4/33, और यही आपका आंसर हो जाएगा। इस तरीके से इन सवालों को करते हैं, पहला और आखिरी लेकर के। अब एक दूसरे टाइप का, इसी में एक दूसरे टाइप का सवाल बताने जा रहे हैं। अब एक सवाल ये है, तो देखिए मैथ्स में आपके पास पॉइंट अगर ज़्यादा है, इस तरीके से अलजेब्रा में भी मैंने बताया है, तो ये मल्टीप्लाई के साइन होते हैं, क्योंकि 3 तो पॉइंट होते नहीं है, तो ये क्या होते हैं, ये एक तरीके से मल्टीप्लाई के साइन होते हैं, जिनको हम लोग पॉइंट से लिख देते हैं। तो एग्जाम में ऐसा लिखा है तो देख के घबराइएगा नहीं, ये सब क्या है, मल्टीप्लाई के साइन है। तो इस सवाल को करने के लिए कितने टर्म्स हैं, 4 टर्म्स हैं आपके पास, 4 टर्म्स है ना। तो इसका फार्मूला क्या होता है, 1/4 पहले ले लेते हैं। इसके बाद क्या करते हैं, जब ये 3 गिनतियों की जब आपको इस तरीके से मिलती है, तो इसमें हम सबसे पहले क्या करेंगे कि इस वाली गिनती को सबसे पहले यहाँ लिखेंगे 4, ठीक है, ये लिख दिया आपने, और इस गिनती को कहाँ लाएंगे, नीचे लाएंगे इसके 5, ठीक है, और इस गिनती को भी कहाँ लाएंगे, इस गिनती को भी नीचे लाएंगे 6। अब ये जब गिनतियाँ यहाँ पर आ जाएंगी तो इससे एक कम हाँ करके यहाँ पे 5, एक कम करें, एक कम करके लिख देते हैं, और इसको उठा के हम लोग सॉल्व कर देते हैं, मैंने 1/4 इंटू, अब ये अगर काटेंगे इसको आप, अगर ये आपका एक ब्रैकेट में है तो 5 और 5 काट लीजिए, 4 से काट लीजिए 2 आ जाएगा, इसको काट लीजिए 3 आ जाएगा, तो 2/3 हो गया। तो कितना होगा, 2/12 हो गया आंसर आपका।
यहाँ पर कम नहीं होता, यहाँ गिनती ज्यादा ली जाती है, ठीक है। जैसे 4 के बाद 5, फिर 6, फिर ऊपर गिनती जाएगी तो 7 हो जाएगा। अब इसको काट लीजिए, 2 2 जा 4 और 2 3 जा 6, और तो कटेगा नहीं, तो ऊपर से 2 7 जा 14 और नीचे 5 3 जा 15, ये गिनती आ गई ना, ये गिनती आ गई। अब अगर काटना चाहे तो इसको 7 कर लीजिए, इसको 2 कर लीजिए, तो कितनी गिनती हो गई, नीचे हो गया 30 और ऊपर हो गया 7, तो आपका आंसर कितना हो जाएगा, ये 7/30 हो जाएगा। इसको आप कैलकुलेटर से चेक भी कर सकते हैं, वैसे अगर आप चाहें तो मैं भी चेक करके आपको दिखा दे सकता हूँ। इसका मल्टीप्लाई अगर रियल में मल्टीप्लाई करें तो 6 आता है इसका मल्टीप्लाई, इसका अगर रियल में मल्टीप्लाई करें तो 24 आता है, ठीक है। और इसका अगर आप रियल में मल्टीप्लाई करें तो 60 आता है, तीनों गिनतियों का मल्टीप्लाई, और इसका तीनों गिनतियों का 120 आता है, ठीक है। तो आपके पास गिनती क्या हो जाएगी, 1/6 प्लस 1/24 प्लस 1/60 प्लस 1/120, तो प्लस माइनस एलसीएम से तो करते हैं, तो एलसीएम कितना हुआ आपका 120 हुआ, 6 से इसमें डिवाइड कर दीजिए तो 20 हो गया, 24 से इसमें डिवाइड करिए 5 आ गया, इससे डिवाइड करिए तो 2 आ गया, इससे डिवाइड करिए 1 आ गया, तो दो सबका टोटल कितना हो गया, 20 और 25 और 26 27 एक 28, 28/120 काट दीजिए 2 से तो 14 और 60 काट दीजिए 2 से 7 कितना आ गया 30 आ गया कि नहीं आ गया 7/30। तो चाहे इस शॉर्टकट मेथड से करके आइए तो भी आंसर वही है, और ये हमने आपको लॉन्ग कट से भी करके दिखा दिया। तो जो आप कर पाए उसे 1/4 लिखे, 4 टर्म्स हैं, टर्म्स कितने थे 4 थे, तो 1/4 हो गया, और उसके बाद यहाँ से पहली गिनती, फिर उसके बाद ये दोनों गिनती नीचे होती है और यहाँ से एक गिनती ज़्यादा करके ऊपर लिख दी जाती है। इस तरीके से ये सवाल सॉल्व हो जाता है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो, थैंक्स। प्लीज़ इसी तरीके के वीडियोस हम लोग रोज छोड़ते रहते हैं, तो इसको लाइक और शेयर भी कर दीजिए और सब्सक्राइब भी हमारे चैनल को करिए, जिससे कि हम लोगों का मनोबल और थोड़ा बढ़ता रहे। ठीक है, थैंक यू।